सभी स्टूडेंट्स का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज में स्वागत है। इस क्लास का उद्देश्य नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के विद्यार्थियों की तैयारी को बेहतर करते हुए उनका सिलेक्शन कराना है। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं और नवोदय में सिलेक्शन चाहते हैं तो ई परीक्षा नवोदय क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी के लिए मैथ की 2000 MCQ बुक यानी कि गणित के 2000 क्वेश्चंस की एक बुक तैयार की गई है जो आपके एग्जाम में बहुत आपके लिए लाभदायक बनेगी। और इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आज ही आपको कॉल करना है 8696503800 पर कॉल करके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक बेहतर अंदाज में ले जा सकते हो। इसके अलावा आपको www.navodayaschool.in विजिट करना है जहां पर आपको फ्री क्विजेस PDF स्टडी मटेरियल मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और या फिर कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। वहां से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है क्योंकि इसके अंदर आपको डेली के स्टडी नोट्स, PDFs और आपको बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाता है। अगर आपकी स्कूल, कोचिंग या आप अध्यापक हैं तो आपके लिए आप ही के नेम और लोगों के साथ में प्रिंटेड स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा अवेलेबल करवाया जाता है जो आपकी स्कूल या कोचिंग को और मजबूत करने में सहायक रहेगी। अगर आपको इस नवोदय गाइड और मॉडल पेपर्स का अगर आपको डेमो PDF चाहिए तो इसके लिए आपको 8696503800 पर अपनी कोचिंग का नाम, आपका नाम और आपको स्टेट हमारे साथ में शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद में हम आपके लिए डेमो PDF आपको सेंड कर देंगे। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं और हमारे कुछ नए टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं क्योंकि हमने कल तक की सभी क्लासेस का रिवीजन हमने संडे को कर लिया था। इसके बाद में आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने पीछे क्लास का रिवीजन नहीं किया है तो आप संडे की क्लास का एक रिवीजन क्लास लिखी हुई है उसको क्लास को देखिए और अपना रिवीजन कीजिए। आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है रोमन पद्धति। रोमन पद्धति जिसे कहते हैं रोमन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो रोमन पद्धति जो होती है ये हमारे एक तो हम कौन सा नंबर यूज करते हैं, हिंदू अरेबिक लेते हैं, इंटरनेशनल नंबर यूज करते हैं यानी कि भारतीय अंकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। आज हम सीखेंगे रोमन पद्धति क्या होती है और रोमन पद्धति में नंबर्स को कैसे बनाया जाता है और कैसे किसी रोमन पद्धति में किसी नंबर को कैसे लिखना होता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखा कि इसके अंदर देखो 7 निश्चित प्रतीक होते हैं। कितने होते हैं? 7 निश्चित प्रतीक होते हैं यानी कि 7 फिक्स्ड सिंबल होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने। कौन कौन से होते हैं तो सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक होता है 1 को लिखा जाता है इसके अंदर I। उसके बाद में होता है 5 जिसे लिखा जाता है V, 10 जिसे लिखा जाता है X, फिर लिखा जाता है 50 जिसे लिखा जाता है L, उसके बाद में 100 जिसे C लिखा जाता है और 500 जिसे D लिखा जाता है और 1000 जिसे M से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 7 निश्चित प्रतीक होते हैं यानी कि 7 फिक्स्ड सिंबल्स होते हैं जिन्हें आपको लर्न रखना है कि 1 को I लिखा जाता है, 5 को V लिखा जाता है, 10 को X लिखा जाता है, 50 को L और उसके बाद में 100 को C और 500 को D और 1000 को M लिखा जाता है क्योंकि यही आपके 7 प्रतीक या 7 जो सिंबल्स है यही आपके हर नंबर को बनाएंगे। आप चाहे 2 बनाओ, चाहे 2045 बनाओ, जो भी आपको बनाना है वो सब बनाएंगे लेकिन ये इसी सिंबल से बनेंगे। तो आपको ये 7 नंबर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे द्वारा आपके लिए एक डेली टास्क सीरीज प्रारंभ की गई है ताकि आपकी तैयारी को एक और बेहतर अंदाज में ले जाया जा सके और आपको डेली का इसके अंदर वर्क दिया जाता है कि आज आपको इतना वर्क करना है, ये वीडियो क्लासेस देखनी है, ये आपको PDFs आपको लर्न करनी है, ये आपको टेस्ट सीरीज आपको देनी है आज। इसके लिए अगर आपको इस डेली टास्क सीरीज से जुड़ना है और आप भी अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कीजिएगा telegram.me/नवोदय स्कूल और उसके बाद में नवोदय स्कूल का चैनल आएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहां पर इस तरह की डेली टेस्ट सीरीज आती है। जैसे आज का टास्क फर्स्ट ये रहा, टास्क सेकंड रहा, टास्क थर्ड रहा, इस तरह आपको डेली का टास्क यहाँ पर दिया जाता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। उसमें आपको ये लिखना है ज्वाइन टास्क सीरीज लिख के सेंड करना है और किस नंबर पे सेंड करना है, ई परीक्षा नवोदय क्लासेज का जो नंबर है 8696503800 पर, उस पर ये लिख के सेंड करना है और आपको यहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और आपको वहाँ पर जुड़ जाना है जिससे आप डेली का टास्क करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। चलिए आगे की ओर देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखे, 7 सिंबल्स देख लिए। कौन कौन से? 1 को I से लिखते हैं, 5 को V से लिखते हैं, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से। यानी 1 को I लिखेंगे, 5 को V लिखेंगे, 10 को X लिखेंगे, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए
अब कुछ रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। कौन से? सबसे पहले लिखा हुआ है कि आई एक्स सी और एम, आई एक्स सी और एम को अधिक से अधिक 3 बार लिख सकते हैं। इससे बनी संख्या मान उनके योगफल के बराबर होती है। किसकी होती है? योगफल के बराबर होती है। आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिटन एट मोस्ट 3 टाइम्स द नंबर वैल्यू फाउंड बाई दिस इज इक्वल टू देयर सम। ये क्या कहना चाहता है? अब इसे समझिएगा। ये कहना चाहता है कि जो आपके सामने i है, आपके सामने x है, आपके सामने c है और आपके सामने m है। i का मतलब कितना हो गया? 1, x का 10, c का 100 और m का 1000। ये आपके क्या है? इनको अगर आप रिपीटेड करोगे, इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम रिपीट कर सकते हैं। इनको क्या किया जा सकता है? इनको रिपीट किया जा सकता है। इनको मतलब पुनरावृत्ति की जा सकती है। लेकिन पुनरावृत्ति जो की जा सकती है वो कितने टाइम की जा सकती है, ये जरूरी है। ये कह रहा है कि जो i है उसको i को आप मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो। इसी तरह x को भी मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो, c को भी 3 टाइम्स मैक्सिमम रिपीट कर सकते हो। यानी कि अधिकतम से अधिकतम 3 बार इसको पुनरावृत्ति इनकी की जा सकती है। m को भी हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, यानी कि 3 बार पुनरावृत्ति की जा सकती है। आप कभी भी ये नहीं लिख सकते i, ये गलत होगा। ये क्या है? ये हमारी एक गलत लिखा हुआ नंबर है, क्योंकि ये आप ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी। मैक्सिमम कितने टाइम्स रिपीट कर सकते हो? 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो। आई या x सी और m। अब देखिए, जब इनको 3 टाइम्स हमने रिपीट कर दिया तो इससे क्या नंबर बनेगी? तो ये नंबर ये बनेगी कि अगर कोई भी जैसे i है और ये i अगर 3 टाइम्स मैक्सिमम रिपीट किया हुआ है, इसका मतलब हो गया ये इतने टाइम्स क्या है? ये ऐड किया हुआ है और ये कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। हाँ, इसको आप ये भी लिख सकते हो आई, क्योंकि मैक्सिमम 3 टाइम्स बोला है, अधिकतम 3 बार बोला, तो 2 बार तो हम इसको रिपीट कर ही सकते हैं ना। और अगर इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा? 1 + 1 = 2 बनेगा। इसी तरह और इसको भी क्या कर सकते हैं? x को भी 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, मतलब कितना हो गया? 10 + 10 + 10 = 30। अगर हम c को भी 3 टाइम्स रिपीट कर दिए तो c से क्या बनेगा? 100 + 100 + 100 यानी 100 और 100 कितना बनेगा? 300। इसी तरह अगर m लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर 1000 1000 + 1000 1000 + 1000 1000, तो टोटल हमारे पास में बन जाएगा 3000 यानी 3000 बन जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर को 1 टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम लिख सकते हैं या 3 टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन इसको 4 टाइम्स कभी भी नहीं लिखा जा सकता। तो ये बात ध्यान रखना। अगर आप i ये भी लिख सकते हो, आई भी लिखा जा सकता है, x भी लिखा जा सकता है, c भी लिखा जा सकता है और m भी लिखा जा सकता है। या फिर i लिख सकते हो, x लिख सकते हो, c लिख सकते हो, m लिख सकते हो। लेकिन कभी भी आई 4 टाइम्स रिपीट नहीं होगा, यानी कि इसकी आप 4 बार पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आप केवल कितनी बार पुनरावृत्ति कर सकते हो? 3 बार ही इसकी क्या कर सकते हो? पुनरावृत्ति कर सकते हो। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये वाली बात, ये आपकी एकदम से क्या हो गई? हमारे पास में ये बात रॉन्ग हो गई, क्योंकि आप कभी भी इसकी 4 टाइम्स इसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हो, जबकि आप 2 टाइम्स 1 टाइम और 3 टाइम ही लिख सकते हो। लेकिन किसे लिख सकते हो? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आप कहोगे सर केवल आई x c और m को ही लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर उसके बाद में जो आपने i x c और m के तो आपने कह दी कि i x c और m, इसे आप 1 टाइम लिख सकते हो, 2 टाइम लिख सकते हो, या आप इसे क्या लिख सकते हो? 3 टाइम्स लिख सकते हो। इसे भी x 2 टाइम्स हो सकता है या x 3 टाइम्स हो सकता है। c जो 1 टाइम लिख सकते हो, 1 बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो या इसको 3 बार लिख सकते हो। इसी तरह m को 1 बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो या इसे क्या लिख सकते हो? 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन सर आपने कहा कि जो अब इसके साथ में v रह गया, l रह गया और d रह गया, यानी कि क्योंकि 5, 50 और 500 तो हमारे पास रहेंगे, इनका क्या कर सकते हैं? तो अभी देखिएगा, इनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करते हैं पूरा कि इनको हम क्या कैसे लिख सकते हैं। चलिए, अब लिखा हुआ है कि जो v, l और d है उसकी हम क्या नहीं कर सकते? कभी भी v, l और d की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है, अर्थात इनको केवल एक ही बार लिख सकते हैं। v, l, d आर नॉट रिपीटेड, i.e. दे कैन बी रिटन ओनली वंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कह रहा है कि जो आपके सामने ix, देखो ix, c और m के हम बारे में तो हमने देख लिया कि इनको हम 1 टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम लिख सकते हैं या 3 टाइम्स इसको रिपीट कर सकते हैं, यानी कि इसकी 3 बार तक पुनरावृत्ति की जा सकती है। लेकिन जो आपके सामने v रहा, l रहा और आपके सामने d रहा, v का मतलब हो गया 5, l का हो गया 50 और d का हो गया 500, इनकी आप क्या नहीं कर सकते? इनकी कभी भी आप पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, मतलब इनको कभी भी हम क्या नहीं कर सकते? रिपीट नहीं कर सकते। ये केवल एक ही बार लिख सकते हैं।
यानी कि अगर आप लिखना चाहो कि V और V लिखना चाहो, L और L लिखना चाहो, D और D लिखना चाहो, ठीक है, ये कभी भी नहीं लिखे जाएंगे। ये कभी भी क्या नहीं लिखे जाएंगे, ये ऐसे कभी भी नहीं लिखे जा सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कभी भी इस तरह नहीं लिखे जा सकते। यानी कि V, L और D केवल एक ही बार लिखे जाएंगे, इनकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी कि ये रिपीटेड नहीं होंगे। लेकिन I, X, C और M ये हमारे क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स इनको हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से पूरा समझ लेते हैं, एक साथ समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने लिखा I, X, C और M, कितना हो गया 1, 10, 100 और 1000, 1, 10, 100 और 1000। इसके अलावा V, L और D यानी कि 5, 50 और 500 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ लिखते हैं, देखिए एक सेकेंड, इसको भी क्या करते हैं, इसको भी इधर ही ले आते हैं, इसको भी यहाँ ले आते हैं, V, L और D, V, L और D इसको भी यहीं लिख लेते हैं। और फिर हम एक बात समझते हैं, देखो ये हो गया 5, ये 50 और ये 500। अब चलिएगा, सबसे पहले इनको हम रिपीटेड लिखते हैं, आप बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझा रहे हैं। I, X, C, M, V, L और D, आपको वैसे ऐसे तो लिखा जा सकता है। फिर I, X, C, M, V, L, D। हमने क्या किया, इनका 2 टाइम्स रिपीट किया ना, तो आपको कहे सर ये सही, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। इसमें आप इनको 2 टाइम्स तो रिपीट कर सकते हो, I, X, C और M को, लेकिन V, L और D को आप क्या नहीं कर सकते, इनको तो रिपीट कर सकते हो। तो ये बात तो आपकी सही है, लेकिन इनको आप क्या नहीं कर सकते, रिपीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हमने लिखा I और I, X, C, M, इसी तरह V, L, D। अब देखिएगा, यहाँ से हम क्या सीखें, यहाँ से आप कहोगे सर ये नहीं लिखा जा सकता, जबकि ये आपका राइट है, ये लिखा जा सकता है। तो इसको भी यहाँ टिक लगा देते हैं, तो ये तो हमारा क्या है, राइट है, जबकि ये क्या हो गया, हमारे पास में रॉन्ग हो गया। अब इससे एक और आगे बढ़ते हैं, इनको 4 टाइम्स रिपीट करते हैं। I, X, C, M, V, L, D। अब देखिएगा, आप कहोगे सर यहाँ तो सभी बातें रॉन्ग है, क्योंकि 4 टाइम्स तो आप किसी को रिपीट ही नहीं कर सकते। आप I, X, C और M को भी क्या नहीं कर सकते, 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते, जबकि V, L, D ये तो कभी रिपीट ही नहीं होंगे। इसका मतलब यहाँ से हमने क्या सीख लिया, यहाँ से हमने ये सीख लिया कि सर हमने ये सीखा कि जो I, X, C और M है, I, X, C और M और V, L और D है, इन दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आपको कैसे, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि I, X, C और M को तो आप 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 3 टाइम्स इन्हें हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स इनको क्या किया जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है, मतलब इनकी पुनरावृत्ति की जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये क्या होंगे, ये ओनली 1 टाइम लिखे जाएंगे, ओनली 1 टाइम से लिखे जाएंगे, केवल ये एक बार लिखे जाएंगे, केवल एक बार ही इन्हें लिखा जा सकता है, ठीक है। बात समझ गए। और अगर ये रिपीटेड होंगे तो क्या होंगे, ये ऐड हो जाएंगे, जैसे 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर 100 + 100 हो जाएगा, ठीक है, रिपीटेड होंगे। तो बात समझ गए होंगे कि I, X, C और M को तो हम क्या कर सकते हैं, 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, लेकिन V, L और D को कभी भी हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। चलिएगा, अगर आप भी कक्षा 6 की तैयारी और शानदार करना चाहते हैं तो आज ही नवोदय सफलता बैच जो ऑनलाइन कोर्स है उसको ज्वाइन कीजिएगा, जो अभी केवल आपको 499 यानी केवल 500 रुपये में मिलेगा, जिसकी 1 साल की वैधता रहेगी। यानी कि आपके लिए 1 साल के लिए, यानी कि जब तक आपकी एग्जाम रहेगी तब तक आपके पास में केवल ये 500 रुपीज़ के अंदर रहेगा, जिसके अंदर आपको 100+ वीडियो क्लासेज, PDF नोट्स, पीछे के पेपर्स, इसके अलावा मॉडल पेपर्स, इसके अलावा 1200 मैथ्स के MCQ। और अगर आप ये कोर्स लेते हो तो 2000 प्रश्नों की बुक थी, उस बुक के ऊपर आपको 40% की छूट मिलती है। और ये केवल ऑफर पहले 100 बच्चों के लिए, पहले 100 बच्चों के लिए। तो इसलिए आज ही इस नंबर पर कॉल कीजिएगा और नवोदय सफलता बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अगर आप वास्तव में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। और जहाँ पर रेफरल कोड आपको लगाना है BHA3 आपको रेफरल कोड लगाना है। और इसको तैयार करने के बाद में आपको क्या करना है, 40% की छूट आपको ले लेनी है बुक के ऊपर, और आप
कह देना कि सर मैंने सफलता पेज ज्वाइन कर लिया है, आप हमें अब बुक सेंड कर दो। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारी डेली लाइव क्लास भी चलती है आपकी तैयारी को और शानदार करने के लिए, और अगर आपको लाइव क्लास में जुड़ना है तब आपको ये वाली डिटेल सेंड करनी पड़ेगी, स्टूडेंट नेम, स्टेट, क्लास और मीडियम। तो सफलता बैच भी है जो आपको 500 रुपीज़ के अंदर है। इसके अलावा लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास के लिए आपको ये वाले डिटेल्स स्टूडेंट नेम, स्टेट, क्लास और मीडियम इस नंबर पर सेंड करना होगा, और साथ में लिखना होगा ये ज्वाइन लाइव बैच, ये लिख के सेंड करना होगा। और सफलता बैच के लिए सफलता बैच लिख के सेंड करना पड़ेगा कि सर सफलता बैच ज्वाइन करना है या आपको लाइव बैच ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे हम क्या देखते हैं। आगे हमने देखा कि यहाँ लिखा हुआ है कि किसी छोटे संकेत के बड़े संकेत की बाईं ओर लिखने होने पर संख्या का मान प्राप्त करने के लिए बड़े संकेत में से छोटे संकेत को घटाते हैं। When a small sign is written to the left of the big sign, the small sign is subtracted from the big sign to get the value of the number। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना है, इसको बहुत आराम से समझना है। हमारे पास में दो साइड्स होती है, एक इधर होती है लेफ्ट साइड, कौन सी होती है, ये तो लेफ्ट साइड होती है ना, ये तो होती है लेफ्ट साइड, जिसे हम कहते हैं बाईं ओर, जिसे क्या कहा जाता है, बाईं ओर कहा जाता है। एक यहाँ पर होती है हमारे पास में राइट साइड होती है, एक क्या होती है, राइट साइड होती है, जिसे कहा जाता है दाईं ओर कहा जाता है, जिसे दाईं ओर कहा जाता है। चलिए हमने दोनों बातें देख ली कि सर एक तरफ हमारे पास में लेफ्ट साइड होगी और एक तरफ हमारे पास में राइट साइड होगी, दोनों ही देख ली। अब देखिए अब इससे क्या समझते हैं। अब किस ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई, इस हेडिंग में ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड, अगर आपकी लेफ्ट साइड में अगर स्मॉल नंबर लिखी हुई हो, इधर क्या हो आपके पास में एक स्मॉल साइन हो, स्मॉल साइन जिसे IXV साइन ही तो होते हैं अपने, यानी कि अगर छोटा संकेत लिखा हो, इधर क्या लिखा हुआ है, छोटा संकेत इधर लिखा हुआ है, और राइट साइड में अगर इसे ग्रेटर साइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर साइन अगर इधर लिखा हुआ है, यानी कि इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है बड़ा संकेत इधर लिखा हुआ है, तो एक तरफ क्या हो गया, छोटा संकेत, और एक तरफ क्या हो गया, बड़ा संकेत हो गया। चलिए अब इन दोनों बातों को देखते हैं कि ये दोनों बातें क्या कहती है। तो एक तरफ स्मॉल साइन है, एक तरफ ग्रेटर साइन है। अगर आपके सामने कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, अभी समझाएंगे, देखो कैसे, अभी किसी एग्जाम्पल से और समझाएंगे, ठीक है। तब आपको हमेशा क्या करना है, तो आपको सर हमेशा हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हमें करना होगा। और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और किसको किस में से घटाएंगे, तो आप कहोगे सर ग्रेटर साइन में से स्मॉलर साइन को माइनस करेंगे, क्योंकि ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है, यानी कि बड़े संकेत में से हम क्या कर देंगे, छोटा संकेत को माइनस कर देंगे। अब देखिए कैसे, इसको ढंग से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई बाईं ओर, और ये हमारी होगी राइट साइड दाईं ओर हो गई, ठीक है। हमने एक संकेत लिखा और यहाँ पर लिख दिया I और V लिख दिया। कितना लिख दिया, I और V लिख दिया। अब देखिएगा, हमने I और V लिखा, तो आप सबसे पहले इनको पहचानिए कि ये क्या है। तो आप कहोगे सर I जो है वो हमारे पास में 1 लिखा हुआ है और V हमारे पास में 5 लिखा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इसमें स्मॉलर कौन है, ग्रेटर कौन है। तो आप कहोगे सर ये वाला हमारे पास में एक ग्रेटर साइन है, ये हमारे पास में क्या है, एक ग्रेटर साइन है, यानी कि बड़ा संकेत है। जबकि ये हमारे पास में एक स्मॉलर साइन है, ये हमारे पास में एक स्मॉलर साइन है, यानी ये हमारे पास में एक छोटा संकेत है। चलिए अभी हम पढ़ के आए हैं ना कि अगर बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड अगर स्मॉलर साइन होगा, छोटा संकेत होगा, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप कहोगे सर यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो माइनस कर दो। आप कहोगे सर 5 - 1 = कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब कि हमने यहाँ पर क्या लिखा था, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो कि आप कहोगे सर यहाँ पर क्या लिखा हमने, इससे अगर बनाए तो कौन सी नंबर बनी, तो आप कहोगे सर यहाँ से जो हमारे पास में नंबर बनकर आई वो बनकर आई I और V बनकर आई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि I और V को क्या लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है, क्योंकि पहले स्मॉलर साइन है, उसके बाद में ग्रेटर साइन है राइट साइड में, तो हमेशा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपके पास में है वो लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ I और X लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले हमें इसकी मार्किंग करनी है। मार्किंग का मतलब ये कितना है, 1 और ये कितना है, 10। अब बताइए, ये रहा हमारे पास में ग्रेटर नंबर, ग्रेटर साइन, और ये रहा हमारे पास में स्मॉलर साइन, यानी कि ये तो हमारे पास में क्या हो गया, एक छोटा संकेत, और ये हमारे पास में क्या हो गया, एक बड़ा संकेत हो गया। जब भी छोटा और बड़ा करेंगे
तो हमारे पास में क्या होगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि इसे घटा देंगे। चलिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो आप कहोगे सर इसको माइनस कर दो, तो 10 - 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 9। इसका मीन्स कि ये जो नंबर आपके पास में निकल कर आई थी आई और अग से, ये नंबर क्या कहलाती है, तो ये नंबर कहलाती है आपके पास में 9 कहलाती है। ठीक है, तो आपने सीख लिया। अब आपको एक मैं छोटी सी यहाँ से एक बात बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ, कैसे याद रखोगे। आपको एक सॉन्ग याद रखना है। क्या याद रखना है, आपको रखना है SGS, बस ये आपको याद रखना है SGS। क्या याद रखना है, SG और S आपको लर्न रखना है। कैसे, आपको सर इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो जो S लिखा हुआ है, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। S का होता है स्मॉलर, S का होता है स्मॉलर, G का होता है ग्रेटर, और S का हो गया हमारे पास में सब्ट्रैक्ट। S का क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब आपको ये याद रखना है कि स्मॉलर यानी तो क्या होता है, छोटा संकेत, ग्रेटर यानी क्या होता है, बड़ा संकेत, और सब्ट्रैक्ट यानी क्या होता है, घटाव होता है। सब्ट्रैक्ट यानी कि क्या होता है, हमारे पास में घटाव होता है। तो आपको ये वाला पूरा याद रखना, कौन सा, SGS। कितना याद रखना आपको, SGS। और ये हमारे पास में क्या बन गई, एक ट्रिक बन गई हमारे पास में, एक ट्रिक बन गई कि जो ट्रिक कौन सी है, SGS, स्मॉलर, ग्रेटर, सब्ट्रैक्ट, छोटा, बड़ा और घटाव। ठीक है, और आपको पता है ये छोटा कौन सा होता है। अगर हम इन साइंस में सबसे छोटा बड़ा लिखना चाहें, इधर देखिए, अगर यहाँ हम लिखना चाहें कि छोटा बड़ा इसमें से कौन है, तो आप क्या कहोगे सर, आप कहोगे कि अगर हमने ये लिख लिया कि IXLCD और M, अब हम आराम से बता सकते हैं कि इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है। आपको क्या सर, इससे ग्रेटर देन ये है, इससे ग्रेटर ये है, इससे ये है, और इससे ये ग्रेटर है, क्योंकि ऑटोमेटिकली पता है कि ये 1 है, ये 10 है, ये हमारे पास में 50 50 है, ये 100 100 है, ये हमारे पास में 500 500 है, ये कितना है 500 500 है, और ये 1000 1000 है। तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है। और इसी का यूज करते हुए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको लेफ्ट साइड और ग्रेटर साइड से एक रूल बना दिया। क्या बना दिया, SGS का रूल बना दिया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पास में लिखा हुआ है कि किसी छोटे संकेत के, अगर आपके पास किसी छोटे संकेत के बाईं ओर, अब देखना उसी का विपरीत क्या हुआ, किसी छोटे संकेत के बड़े संकेत के दाईं ओर लिखे होने पर संख्या का मान प्राप्त करने के लिए बड़े संकेत में छोटे संकेत को जोड़ते हैं। When a small sign is written to the right of the big sign and the small sign to the big sign to get the value number। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, सबसे पहले वही सेम बात कि सबसे पहले हम लिखते हैं, एक लिखते हैं इधर लेफ्ट साइड, इधर क्या लिखा हमने, लेफ्ट साइड लिख दिया, जिसे कहा जाता है बाईं ओर कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, बाईं ओर कहा जाता है। और एक लिख दिया हमने राइट साइड लिख दिया, एक क्या लिख दिया, राइट साइड, जिसे क्या लिखा जाता है, जिसे लिखा जाता है दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों बातें सबसे पहले हमने पता कर ली कि लेफ्ट साइड कौन सा हो गया और राइट साइड कौन सा हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके सामने बड़े संकेत के दाईं ओर लिखे होने पर, छोटे संकेत के बड़े संकेत के दाईं ओर लिखे होने पर, अगर आपके पास में इस बार देखो यहाँ पर क्या था, जो स्मॉलर साइन था या छोटा संकेत था वो लेफ्ट साइड था, लेकिन इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पर ग्रेटर साइन आएगा। लेफ्ट साइड में इधर कौन आएगा, इधर आएगा ग्रेटर साइन आ जाएगा। बस आपको ये रूल इसको मत पढ़ना चाहिए, लेकिन ये वाली बात इस आप अच्छे से समझ लो। ग्रेटर साइन जिसे कहा जाता है बड़ा संकेत, जिसे क्या कहा जाता है, बड़ा संकेत कहा जाता है। इसी तरह आपके पास में अगर राइट साइड में यहाँ पर क्या लिखा हो, इधर ग्रेटर तो इधर क्या लिखा हो, आपके सामने स्मॉलर साइन लिखा हो, यानी कि इधर हमारे पास में बड़ा संकेत लिखा हो अगर, तो हमने दोनों बातें देख ली कि एक तरफ हमारे पास में ग्रेटर साइन बड़ा संकेत था और एक तरफ राइट स्मॉलर साइन छोटा संकेत, बड़ा छोटा संकेत था। ये हमारे पास में क्या हो गया, एक छोटा संकेत हो गया। ठीक है, अब देखिए ये छोटा संकेत, इस बार देखो इस बार क्या चेंज हुआ, इस बार चेंज ये हुआ कि देखो पीछे वाले में क्या था, आपके लेफ्ट साइड या बाएं ओर में स्मॉलर था यानी छोटा था, जबकि राइट साइड में ग्रेटर बड़ा था। इस बार क्या हुआ कि जो लेफ्ट साइड या बाईं ओर तो क्या हो गया, बड़ा संकेत या ग्रेटर साइन, और राइट साइड दाईं ओर क्या हो गया, एक स्मॉलर साइन है, छोटा संकेत। जब भी आपके पास में ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आपको एक ही काम करना है कि इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम ग्रेटर में स्मॉलर को ऐड कर देंगे। इस बार क्या कर देंगे, ग्रेटर में स्मॉलर को, ग्रेटर में क्या कर देंगे, स्मॉलर को ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे ना, स्मॉलर को जोड़ देंगे। तो इधर क्या हो गया, बड़ा संख्या, बड़ा संकेत, और इधर हो गया छोटा संकेत। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया एडिशन कर दिया, एडिशन कर दिया, जिसे जोड़ कहा जाता है, जिसे जोड़ कहा जाता है। ठीक है,
अब देखिए इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और उस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है x और i लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x और i लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको इसकी करनी है मार्किंग। तो आपको कहोगे सर ये हमारे पास में हो गया 10, ये हमारे पास में हो गया 1। अब चलिए यहाँ पर ग्रेटर स्मॉलर, आपको कहोगे सर ये तो हमारे पास में हो गया ग्रेटर और ये हमारे पास में हो गया स्मॉलर, क्योंकि 1 स्मॉल होता है, यानी कि ये तो हो गई आपके पास में बड़ा साइन, बड़ा संकेत, और ये हमारे पास में हो गया छोटा संकेत, क्योंकि i हमेशा छोटा होता है। चलिएगा, जब हमने पता किया कि सर यहाँ पर सबसे पहले ग्रेटर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, ये हमारे पास में कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, दाईं ओर हो गया, और ये हमारे पास में राइट साइड बाईं ओर हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको सर लेफ्ट साइड में अगर ग्रेटर साइन हो और राइट साइड में अगर स्मॉलर साइन हो, यानी कि बाईं ओर बड़ा संकेत हो और दाईं ओर छोटा संकेत हो, तो हम हमेशा एडिशन करते हैं। और यही काम हमने यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमें ग्रेटर साइन दिख रहा है, बड़ा संकेत दिख रहा है, जबकि स्मॉलर साइन हमें छोटा संकेत हमने राइट साइड में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस नहीं, इस बार क्या करेंगे, इस बार एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, जिसे जोड़ कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है। चलिए इनको अब क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 10 + 1 = टोटल कितना हो जाएगा, आपको क्या सर 11 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको 11 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, x और i से क्या लिखोगे, हमें 11 को लिखोगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से और थोड़ा सा सीख लेते हैं। इस बार हमने एग्जाम्पल जो लिखा वो हमने लिखा x और i लिखा। ठीक है, अब सबसे पहले आपने कहा कि सर इधर x और x कंटिन्यू आ गए और एक i आ गया, और हम सबसे पहले सीख के भी आए, अगर दो बात हमारे पास में कंटिन्यू अगर कोई चीज़ लिखी हो तो उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे, क्योंकि हमने देखा है ना i x c और m को, i x c और m को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और अगर वो रिपीट होंगे तो हमेशा ऐड होंगे, और कितने टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स। लेकिन v l और d को रिपीट नहीं किया जा सकता है। तो आपको क्या सर सबसे पहले हमें रिपीटेड दिखा, तो ये 10 और 10 कितना हो गया, 20। इसका मतलब ये जो x और x है ये तो कितना है 20, जबकि i कितना है 1। अब बताओ, ये तो हमारे पास में हो गया ग्रेटर और ये हमारे पास में हो गया स्मॉलर, यानी कि ये तो बड़ा संकेत हो गया 20 का x, और ये हमारे पास में छोटा संकेत हो गया i। ठीक है, अब आपको क्या सर ग्रेटर स्मॉलर जब भी लिखा आता है तब हमेशा एडिशन करते हैं। हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, जिसे जोड़ कहा जाता है। चलिए इनको एडिशन किया तो कितना आया, 20 + 1 = टोटल कितना निकल कर आया, 21 निकल कर आया। और इस तरह हमने बना दिया। तो यहाँ से एक और हमारे पास में रूल निकल कर आया, और वो कौन सा निकल कर आया, जब भी आपके सामने एक सॉन्ग याद कर लो, क्या कर लो, GSA याद कर लो, GSA। तो हमने क्या क्या निकाला, GSA। अब यहाँ से G क्या होता है, S क्या होता है, इसको भी सीख लेते हैं। देखो G होता है हमारे पास में ग्रेटर, G क्या होता है, ग्रेटर जिसे कहा जाता है बड़ा साइन या बड़ी संख्या। S का होता है स्मॉलर, जिसे कहा जाता है छोटी संख्या या छोटा संकेत कहा जाता है। ठीक है, और A जिसे यहाँ से कहा जाता है एडिशन कहा जाता है, जिसे एडिशन कहा जाता है, यानी कि जिसे जोड़ कहा जाता है। ठीक है, तो हमने तीनों बातें देख ली कि G, S और A हमने एक साथ देख लिया। ये GSA देखा था और पीछे वाले में SGS देखा था। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, आपको दोनों बातें यहाँ से क्या रखनी है, याद रखनी है। एक रखना है GSA और एक रखना है SGS, और उसके बाद हमारे काम हो जाएंगे। देखो SGS का क्या हो गया, स्मॉलर, ग्रेटर और सब्ट्रैक्ट, यानी कि पहले स्मॉलर लिखी हो, उसके बाद में ग्रेटर लिखी हो, और उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि छोटी और बड़ी लिखी हो तो घटाव कर देंगे। जबकि G, S और A में क्या करेंगे, पहले ग्रेटर यानी कि लेफ्ट साइड में ग्रेटर, राइट साइड में स्मॉलर यानी कि छोटी संख्या, तो हमेशा क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। G, S और A को हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। इस प्रकार ये हमारे पास में टोटल हो गया। GSA और SGS हमारे पास में हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप भी नवोदय प्रवेश परीक्षा की अगर शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो www.navodayaschool.in को विजिट कीजिएगा, और यहाँ पर नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी आपको यहाँ से मिलेंगे, और सभी नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, और जो घटाने के नियम, जो सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स और है, और नंबर अभी रोमन संख्या से कुछ और नियम बच गए, उनको हम कल हमारी अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की हम क्लास में इतना ही देखेंगे, और आपको अगर आपको और आपकी तैयारी को और शानदार करना है तो आपको www.telegram.me/navodaya school आपको सर्च करना है, और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, या फिर आपको 8696503800 पर कॉल करके आपको लिंक लेना है, जिससे आपकी तैयारी को और बेहतर किया जा सकता है। आपको सभी न्यूज़ यहाँ पर मिल जाएगी, इसके अलावा फ्री टेस्ट के वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहीं पर तो क्या आती है, टास्क
डेली टास्क सीरीज भी तो यहीं पर लिखी आती है ना। इसके अलावा आपको ये सफलता बेच भी आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसके साथ में आपको 40% की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। 1 साल की वैधता के लिए केवल कितने रुपए लग रहे हैं, 500 रुपये लग रहे हैं, वो भी 1 साल की फीस आपके लिए 500 रुपये है। ठीक है, आपको लाइव बैच ज्वाइन करना तो लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो, और इसके अलावा आपको डेली टास्क सीरीज तो आपको जरूर ज्वाइन करनी है, क्योंकि अगर आप वास्तव में अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो डेली टास्क सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसके लिए आप telegram.me/navodaya सर्च कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन टास्क सीरीज लिखकर सेंड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी को वेबसाइट हमने बता दी www.navodaya विजिट कीजिएगा। telegram.me/navodaya ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। 8696503000 पर आप कोई भी आपकी बात हो या फिर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो इस नंबर पर आप मैसेज करके अपना कन्फ्यूजन या डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये नंबर आप सेव कर लीजिएगा ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के नाम से, और हमें मैसेज कर दीजिएगा आपको जब भी आपका कोई भी डाउट हो, एग्जाम से संबंधित या स्टडी मटेरियल संबंधित या फिर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, और आप सभी को थैंक यू। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपना सिलेक्शन निश्चित करना चाहते हैं तो आज ही ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।